हाँ मम्मी जी, मैं थोड़ी ही देर में निकलने वाली हूँ ऑफिस से। बोलिए, क्या कह रही थी आप? वो प्रीति के बेटे के मुंडन का सामान लेना था ना? सास सुनैना जी ने उधर से कहा। आप कहे तो मैं लेती आऊँ इधर से लौटते वक्त। अरे, एक दो सामान थोड़े ही है जो तुम लेती आओगी। मैंने तो ये कहने के लिए फ़ोन किया था कि कल छुट्टी ले लो और 18 तारीख से 4-5 दिन की छुट्टी ले लेना। 20 को मुंडन है ना? देखती हूँ मम्मी जी, पर उतनी छुट्टी शायद ही मिल पाए। मार्च क्लोजिंग चल रही है ना, और शॉपिंग के लिए कल नहीं संडे को चलते हैं ना। बहू, हर जगह तुम अपनी मर्जी क्यों चलाने लगती हो? कल मतलब कल, और हाँ, छुट्टी के लिए भी अप्लाई कर देना, कहकर सुनैना जी ने फ़ोन काट दिया। पता नहीं ये मम्मी जी मेरी कोई भी मजबूरी क्यों नहीं समझती। हाँ, ये सही है कि घर और बच्चों को संभालकर वो मेरी नौकरी करने में बहुत मदद कर रही हैं, पर उसके लिए कदम कदम पर इमोशनल ब्लैकमेल करने से भी नहीं चूकती। साथ ही अपनी हर बात मनवाती है। अरे, पैसे कमाकर क्या किसी और को दे आती हूँ मैं? उनके ही घर में तो होता है सब। अपना लैपटॉप बंद करती नेहा बुदबुदाई। घर आते ही मम्मी जी ने एक लंबी लिस्ट थमा दी। बहू, देख लो, ये सब लेना है। ऊपर पूजा के कई सामान थे, फल, मिठाई, दामाद जी समधी जी के लिए सूट, बच्चे के 5 जोड़े कपड़े, 8 सिल्क साड़ियाँ और लास्ट में कान के झुमके और बच्चे की चेन। मम्मी जी, इतनी लंबी लिस्ट? पूजा का सामान, फल, मिठाई, जीजा जी, अंकल जी और मुन्ने के कपड़े तक तो फिर भी सही है, पर ये इतनी साड़ियाँ और गोल्ड ज्वेलरी? मुन्ने के जन्म पर तो हमने उसे गोल्ड गिफ्ट तो किया ही था, फिर ये साड़ियाँ 7 तो चाहिए ही। प्रीति, प्रीति की सास, जेठानी, ननंद, दादी सास और चाची सास, एक एक्स्ट्रा इसलिए ताकि किसी और को देना पड़ गया तो, और मायके के नाम पर ताने ना पड़े तो सिल्क ही देंगे ना। और 3 साल पहले मुन्ने के जन्म पर गोल्ड दे दिया तो क्या हो गया? ये उसका मुंडन संस्कार है, इसमें देना बनता ही है। रही बात प्रीति की, तो उसे बस एक ही साड़ी दोगी? साथ ही ये भी तो समझो बहू, हम लोग पहली बार उसके ससुराल जा रहे हैं और वो लोग बड़े लोग हैं, तो उनके हिसाब से तैयारी भी तो करके जाना पड़ेगा। मम्मी जी, देने की क्या बात, जो कुछ हमारा है सब कुछ उनका ही है, पर इतना खर्च, फिर कैश भी तो देना होगा नेग में। मेरी और जतिन की 4 दिन की छुट्टी और आने जाने का खर्च आपको नहीं लगता ज़्यादा हो जाएगा? हाँ, एक ही ननंद है, फिर भी उसके लिए तुम इतना सोचती हो। मेरी 4 नंदे थी, पर जो बन पड़ता था मैं दिल खोल कर करती थी। तुम लोग दोनों मियाँ बीवी कमाते हो, फिर यह हाल है। मम्मी जी, आपसे कुछ छुपा हुआ है क्या? जतिन की सारी सैलरी तो घर में ही लग जाती है, और मेरी सैलरी का 50% बच्चों और उनकी पढ़ाई में। जो बचता है वो इसलिए सेव करते हैं हम, ताकि कभी कोई अप्रत्याशित खर्च आ गया तो किसी के आगे हाथ न पसारना पड़े। नेहा ने अपनी बात रखी। बहू, देखो, वो सब मैं नहीं जानती। नौकरों की तरह तुम्हारा घर संभालती हूँ। अब अपनी इकलौती बेटी के बच्चे के फंक्शन में मैं कुछ नहीं सुनूंगी। सुनैना ने फैसला सुना दिया। बेटी अपनी है तो क्या बेटा पड़ोसी का है मम्मी जी? मन किया पूछे सास से, पर बात बढ़ाने से क्या फ़ायदा, ज़्यादा बोलेगी तो रोना शुरू कर देगी। जतिन, मम्मी जी ने शॉपिंग की लंबी लिस्ट दी है, और अगले महीने बच्चों का नई क्लास में एडमिशन, बुक्स, यूनिफॉर्म, आपको तो पता है ना कितना लग जाएगा, तो अगर आप कुछ हेल्प कर देते। रात नेहा ने पति से कहा। नेहा, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? इनकम टैक्स के झटकों से मैं पहले ही हिला हुआ हूँ, और उस पर से तुम और झटके दे रही हो। जतीन ने अपना पल्ला झाड़ लिया। रात भर नेहा सोचती रही कि क्या करे क्या नहीं। अगले दिन सासू माँ के साथ बाजार जाते वक्त उसने अपना शादी के समय मिला मोटा चैन भी बैग में डाल लिया। सासू माँ को कपड़ों की दुकान में बिठाकर वो सुनार को वो चैन गिरवी रखने कहकर
उससे मिले पैसों से झुमके और छोटे चैन की बात कह आई। सुनार पहचान का था तो उसे कह दिया कि वो मम्मी जी को ना बताए। उसे पता था मम्मी जी को पता चला तो वो बाल की खाल निकालेगी। कपड़ों की दुकान से एक लंबा चौड़ा बिल चुकाकर निकलने के बाद मम्मी जी ने एक अच्छा भारी झुमका और एक चेन बच्चे के लिए पसंद की। यहाँ चैन देने के बाद नेहा को कम ही पैसे खर्च करने पड़े तो उसने चैन की सांस ली। मम्मी जी के कहे अनुसार 4 दिन की छुट्टी तो ना मिली, पर शनिवार रविवार जोड़कर 3 दिन हो गए। आगे पीछे गाड़ी फल मिठाई कपड़ों से भरकर सब प्रीति के ससुराल पहुँचे। सुनैना जी अपनी खरीदारी और लाए हुए सामानों से पूरी तरह संतुष्ट और गौरवान्वित थी। उन्हें लग रहा था कि प्रीति के ससुराल वाले तो इतना कुछ देखकर गदगद हो उठेंगे। मुंडन के बाद आशीर्वाद की घड़ी आई तो नेहा सारे सामान निकालकर लगाने लगी। पूरा बरामदा सामानों से भर गया। उसके बाद सुनैना जी ने बेटी और नीति का जेवर निकाला और फिर बेटी की सास से पूछा, समधन सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, एक उड़ती नज़र देकर संक्षिप्त सा जवाब दिया समधन ने। फिर एक बड़ा सा बैग निकालकर उससे एक हैवी गोल्ड का सेट बहू को और मोटी सी चेन पोते को पहनाई। फिर जेठानी, ननंद, दादी सास और चाची सास तक ने एक एक सेट बहू को और बच्चे को किसी ने चैन तो किसी ने अंगूठी दी। प्रीति और मुन्ना लकथक हो गए। मम्मी जी का उतरा चेहरा देखकर नेहा ने चुपके से उनके पास जाकर पूछा, मम्मी जी नेक की रकम बढ़ा दूं क्या? सुनैना जी ने नाम में सर हिलाया। फिर पूरे फंक्शन वो लगभग खामोश ही रही। प्रीति को उस समय वो झुमका नेहा ने पहना दिया था, पर बाद में उसकी ननंद ने वो खोलकर अपना लाया डायमंड का बूंदा उसके कानों में डाल दिया था। हालांकि प्रीति ने आकर माँ के पास जरूर बोला था, इतना करने की क्या ज़रूरत थी मम्मी? मम्मी जी आप इतनी उदास क्यों हैं? अच्छा नहीं लग रहा? हम तो जो ले सकते थे ले गए ना, आप जी छोटा मत कीजिए। नेहा ने लौटती गाड़ी में सास को समझाया। हाँ बहू, सच कह रही हो। मैं उम्र के इस पड़ाव तक ये नहीं समझ पाई कि हमारे लेन देन का आधार हमारी औकात होता है, अगले की नहीं। यहाँ तो बेटी जानकर औकात से बढ़कर खर्च किया, पर फिर भी चलो समधियाने के लोग समझे न समझे, बेटी तो समझ गई ना। यही तो बहुत है। और उनके ससुराल वालों को उनका शगुन हमसे बड़ा और अच्छा था, ये सब देखकर दुखी नहीं बल्कि हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारे घर की बेटी इतने सुख में है कि उसे किसी चीज़ के लिए मायके की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। मायके वालों को क्या चाहिए, है ना? नेहा ने देखा इस बात पर सासू माँ के चेहरे की खोई मुस्कान और संतोष फिर से झलक उठी है।